गाइस, क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोग कुछ मामलों में अपनी लाइफ से और खुद से सेटिस्फाई नहीं होते। मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। ये भी कोई ज़िंदगी है? मुझे नहीं चाहिए ऐसी ज़िंदगी, और मुझे ऐसी ज़िंदगी से आगे फ्यूचर में नहीं जाना है। मैं भी सक्सेस पाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मुझे भी सक्सेस चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं खुद को बदल नहीं पा रहा हूँ। बदलने की कोशिश तो मैंने लाख बार की है, लेकिन फिर भी खुद को बदल नहीं पा रहा हूँ। ना मेरा मन मानता है और ना ही मेरा दिल। तो क्या आप भी ऐसी ही सिचुएशन में फंसे हुए हैं? अगर आपको खुद में बेसिक चेंजेस की रिक्वायरमेंट फील हो रही है, तो आप ये चेंजेस कैसे कर सकते हैं? हो सकता है कि मेजर चेंजेस आपको बहुत मुश्किल और इम्पॉसिबल लगें, लेकिन स्ट्रॉन्ग विल पावर और खुद पर भरोसा रखने से ये पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि जो चेंज आप लाना चाहते हैं वो इस पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से देखते हैं। इस दुनिया में शायद बहुत ही कम लोग होंगे, या फिर आई थिंक मोस्टली ऑफ पीपल अपनी लाइफ से पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होते। और अगर आपको अपनी लाइफ की सिचुएशन को चेंज करना है, खुद को अपग्रेड करना है और इस प्रोग्रेसिव दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है, तो उसके लिए सबसे ईजी वे है कि आप सबसे पहले खुद को बदलिए। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग हमेशा बाहरी चीज़ों को बदलने की सोचते रहते हैं और बहाने ढूंढते रहते हैं, और अपने किसी काम में फेल हो जाने पर दूसरों को दोष दे देते हैं। पर ऐसा करने पर हम खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। जब तक हम बाहरी चीज़ों को छोड़कर खुद को बदलने के बारे में नहीं सोचेंगे, हमारी लाइफ कभी भी नहीं बदलने वाली। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स और पॉइंट्स जो आपको खुद को चेंज और अपग्रेड करने में आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, कि अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर ऐसी इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो। और शायद आप जानते हैं कि आपकी लाइफ क्यों रुक सी गई है, आप क्यों किसी जगह या सिचुएशन में अटक से गए हैं। क्या ये आपकी जॉब है, आपके फ्रेंड्स हैं, या आपकी रिलेशनशिप्स, या फिर आपकी कोई बुरी आदत, या फिर आपका कोई नॉर्मल एटीट्यूड। ये पांचों भी हो सकते हैं, या फिर इनमें से कुछ भी। तो क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करने से डरते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या? तो अब आपको किसी भी चीज़ को ठीक करने से पहले ये फिक्स करना होगा कि गलती कहाँ पर हुई। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास इन सभी बातों का आंसर है। हो सकता है आपका जवाब हर चीज़ में हाँ ही हो, क्योंकि जॉब अच्छी नहीं चल रही है, ये बात आप जानते हैं। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, और क्यों है ये भी आप जानते हैं। अगर आपने गलत दोस्त बना लिए हैं, ये बात भी आपको पता है। कहने का मतलब है कि कई बार सब कुछ जानते हुए भी हम गलतियाँ करते ही रहते हैं। ज़्यादातर हमारे लाइफ का एक डिसीजन दूसरे डिसीजन को भी अफेक्ट करता है, लेकिन इससे डरिए मत, क्योंकि एट लास्ट आप ही अपनी लाइफ को बनाते हैं। फिर वो चाहे किसी एक चीज़ को ठीक करने की बात हो या फिर सभी चीज़ों को। सब कुछ किया जा सकता है, बस थोड़ा और अच्छे से काम करने की ज़रूरत है। आपको अपनी सोच और एटीट्यूड में कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस लाने होंगे। पर हाँ, ये सब कुछ करना पॉसिबल है और इसे किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, अपने मेंटल ब्लॉक्स को पहचानिए। एक पेनफुल सिचुएशन में फंसे रहना प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बस प्रॉब्लम होने के सिम्टम्स हैं। जैसे आप एक नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बहुत डर लग रहा है, या फिर अपने डेली रूटीन और कंफर्ट को छोड़ने के लिए आप बहुत आलसी हो रहे हैं। मतलब आपका दिमाग ये जानता है कि ये प्रॉब्लम है, और आगे इस पर काम नहीं किया गया तो इसमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं। ये हैं आपके मेंटल ब्लॉक्स। आपने वो लाइन ज़रूर सुनी होगी कि आप खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। यू आर योर वर्स्ट एनिमी। तो मेंटल ब्लॉक जैसे सिचुएशन में यही होता है। अगर आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आपको सारा ब्लेम उस सिचुएशन को नहीं देना चाहिए, बल्कि आपने उसे किस तरह से फेस किया है, उसे कैसे सॉल्व करके आप उससे बाहर आ सकते हैं, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो किस तरह की सोच रखने के तरीके आपको बेहतर करने से रोक रहे हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ख़ुद के बारे में जानना ही एकमात्र तरीका है जिससे आप अपनी सोच बदल सकते हैं। अपनी वे ऑफ थिंकिंग को चेंज करके आप अपने बिहेवियर को भी चेंज कर सकते हैं, और आपका बिहेवियर चेंज होने से आपके साथ होने वाली चीज़ें भी चेंज हो सकती हैं। जैसे जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद नहीं रहती हैं। पढ़ने के थोड़ी देर बाद ही आप उसे भूल जाते हैं, और आप और आपका दिमाग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम में आपके ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं और आप पास हो जाते हैं,
इसलिए आपने कभी भी इस आदत को चेंज करने के बारे में सीरियसली नहीं सोचा। लेकिन जिस दिन आपकी आदत को चेंज करने के बारे में आपने सोच लिया तो आप उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, जैसे कि योगा या फिर कुछ ट्रिक्स कि किसी चैप्टर को याद करने में और आपकी मेमोरी को शार्प करने में कौन सी चीज़ें आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो अगर आप किसी प्रॉब्लम को ख़त्म कर देना चाहते हैं तो आपको इसे जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। किसी भी चेंज को करने से पहले आपको अपने मेंटल ब्लॉक्स को हटाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। थर्ड पॉइंट, अपने एटीट्यूड को काम में लाइए। सक्सेस पाने के लिए आपको उसकी उम्मीद करनी भी आनी चाहिए। आपके साथ अच्छी चीज़ें हों, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका एटीट्यूड भी सक्सेसफुल बनने वाला हो। जैसे क्या आपने कभी अपने किसी पसंदीदा लड़की या लड़के से ऐसे बात की है कि आप में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, या आपको डर लगता है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे या नहीं? मुझे पता है आपका आंसर, क्योंकि आप अपना इम्प्रेशन एक डरे हुए या एक अनसक्सेसफुल पर्सन वाला बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहते। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम शुरू कीजिए। इसके लिए सिर्फ 15 मिनट हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके आप शुरू कर सकते हैं। जब एक नेगेटिव थॉट आए तो इसे बदलने की कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग में हो सकता है कि ये इतनी जल्दी आपसे ना हो पाए, पर धीरे धीरे आप इसमें बेहतर होते जाएंगे। बार बार ये बोलने की जगह कि मेरी लाइफ तो एकदम बेकार है, इसकी जगह आप ये बोल सकते हैं कि अभी मैं अपनी लाइफ से खुश नहीं हूँ, पर इसके बारे में मैं कुछ न कुछ ज़रूर करूँगा। और इस पर तब तक काम कीजिए जब तक आप अपने से नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव एटीट्यूड को पूरी तरह से आना बंद ना कर दें। फोर्थ पॉइंट, खुद को पावरफुल बनाइए। क्या अगर हमारी सारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लें और उन्हें ख़त्म कर दें तो हम हमेशा के लिए खुश रह पाएंगे? नहीं ना, क्योंकि खुश होने के लिए कोई परफेक्ट तरीका नहीं है कि ऐसा करने से हमें खुशी मिलेगी, या फिर काश ऐसा होता तो हम कितने खुश होते। कभी अपने आसपास ध्यान दीजिए। इस दुनिया में ऐसे गरीब भूखे बच्चे हैं जो रोज़ मुस्कुराते हैं और हंसते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ठीक आपकी ही जैसी सिचुएशन में हैं, फिर भी खुद के ज़िंदा होने पर वो खुद को लकी मानते हैं। इसलिए खुद को वो पावर दें जिससे आप खुद को कुछ बना सकें और ख़ुद को सक्सेसफुल बनाने के लायक समझें। अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में रखिए, क्योंकि बेचारे और होपलेस होने से कुछ होने वाला नहीं है। ये बात आप अब तक तो समझ ही चुके होंगे। और आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ज़रूर आप इस बारे में कुछ न कुछ करना चाहते हैं। आपने पक्का वाला इरादा कर लिया है और आपको यही चाहिए भी अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए। बस आपको डिसीजन लेना है, और जब आप डिसीजन ले लेंगे तो आपकी सिचुएशन भी बदलना शुरू हो जाएगी। तो अपने अंदर की पावर को पहचानिए, उसे अपनी लाइफ को चेंज करने में लगाइए। फिफ्थ पॉइंट, अपने अंदर किसी हॉबी या सपने को ढूंढिए जिस पर आप काम कर सकें। अपनी लाइफ को बदलना बहुत मुश्किल है, और ये तब और भी मुश्किल हो जाता है जब आपको पता ही ना हो कि आपको जाना कहाँ है। तो ऐसा कोई शौक़, कोई लक्ष्य, सपना ज़रूर होना चाहिए जिसको पूरा करने के लिए आप पूरी मेहनत करें, क्योंकि बिना क्लियर मोटिव के सिर्फ काम करते रहना मतलब अपना टाइम वेस्ट करना। तो आपका सपना, आपके लक्ष्य क्या है? आप अगले 6 महीने में या 1 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? क्या वही लाइफ जो आपको पसंद नहीं है, या जैसी लाइफ आप फ्यूचर में जीना चाहते हैं? और ये सब कुछ सोचते और करते टाइम ये बात अपने माइंड में अच्छे से फिट कर dीजिए कि ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी लाइफ और अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। और कभी भी राइट टाइम का वेट मत कीजिए, क्योंकि टाइम को राइट बनाना पड़ता है। और वैसे भी जब आपके इरादे मजबूत हैं तो हर एक सेकंड राइट मोमेंट बन जाता है। तो गाइस, खुद की लाइफ में चेंज सिर्फ कुछ दिन काम करने से नहीं आता है, ये एक रेगुलर होने वाला प्रोसेस है। चेंज लाने के लिए हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा, और इसके लिए आपको अभी से लगना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तो आप मेरी सारी वीडियोस को मिस कर देंगे और आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। गाइस, अगर आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करके लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।